लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, फारूक अब्दुल्ला जब 1997 में लेकर आते हैं असेंबली में एक बिल और उसमें डेफिनेशन ऑफ माइग्रेंट्स बताते हैं, वो होंगे जो 1 नवंबर कश्मीर से 1 नवंबर 1989 से निकलना शुरू हो गए। तो यानी कि ये एडमिशन था कि 1990 से पहले कश्मीरी निकलने शुरू हो चुके थे कश्मीर से। उसके बाद यासीन मलिक की तस्वीरें आई डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ, और हमने टाइम्स नाउ पर और टाइम्स नाउ नव भारत पर ये स्टोरी भी की कि तब की एक वर्किंग ग्रुप था जिसने फरवरी में जो यासीन मलिक ने मिलकर लिटरली गले लगाकर जिनसे डॉक्टर मनमोहन सिंह एज प्राइम मिनिस्टर मिले थे, उन्होंने कहा कि मिलिटेंट्स जो हैं वो मिलिटेंट लीडरशिप को पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व करिए, और वो वर्किंग ग्रुप हेडेड बाय हामिद अंसारी यही करता है लिटरली वर्ड बाय वर्ड। Was this not a sellout? Because आप मिलिटेंट्स जो गुनाहगार थे कश्मीरी हिंदुओं के, कश्मीरी पंडित्स के, उनके साथ अनकंडीशनल डायलॉग और इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही थी, लिटरली एज डिक्टेटेड बाय यासीन मलिक। डू यू सी दिस एज अ बिट्रेयल? कंप्लीट बिट्रेयल। ये चीजें निकल के आ रही, मैंने देखा कल आपका ये पूरा एक्सपोज है, ये चीजें निकल के आ रही, इट्स हॉरिफाइंग। The head of the state, the prime minister of the country is shaking hands in his office or in his residence with Yasin Malik, who is the killer of those Air Force people. How is it possible? And this whole thing that you people have unearthed or brought to the knowledge of the people is frightening. मतलब देश बिक रहा था। That's why I think the Prime Minister in one side said कि देश की प्रॉपर्टी पे सबसे पहले माइनॉरिटीज का हक है। कैसे, किस देश में ऐसा होता है? आप पर्सनल ग्रेटेस्ट रिगार्ड्स फॉर डॉक्टर मनमोहन सिंह, बट you can't be mute silent to somebody is telling you something which is against the country. Weakness is not a virtue कि नहीं अरे यार ये तो इनको रिमोट कंट्रोल से चलाते थे। आप अब मैं क्या बोलूं, आप कैसे होने दिया आपने ये सब बातें जो हैं ये कैसे होने दी? लेट मी शेयर द पॉपुलर सेंटिमेंट। थैंक गॉड डिफरेंट पीपल केम टू दिस कंट्री, अदरवाइज ये क्या हो रहा था हमें को तो पता भी नहीं लगता। थैंक गॉड फॉर दैट। आई एम नॉट सेइंग दैट as a Hindu or as a Muslim, as a Sikh or as a Nisai, I'm just saying that as a normal common Indian. आप क्या कर रहे थे? And the Chancellor of, look at the ex-Vice President, with all due respect for him, he was made the Vice President of this country. For 2 terms. तो हो क्या रहा था इस देश में? 200 साल बाद हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली, 800 साल उससे पहले मुगलों ने राज किया, और आज़ाद होने के बाद हम ये हाल कर रहे थे देश का। हाउ, वाई? तो इनको तो तकलीफ होगी ना। इनको लगता ही नहीं था कि हम एक दिन हमारे हाथ से गद्दी निकल जाएगी, सोचा ही नहीं था। ये राजा लोगों की थिंकिंग होती है कि राजा सोचता है कि मेरे को तो कोई निकाल नहीं सकता, तो वो अपने हिसाब से राज करता है या करती हैं, जो भी है। बट ट्रूथ हैज एन अमेजिंग पावर ऑफ कमिंग आउट, अमेजिंग पावर। क्योंकि सच वो दिया है जिसको पहाड़ की चोटी पे रख दिया जाए तो भले ही रोशनी कम करता है लेकिन दिखाई बहुत दूर से देता है। सो थैंक गॉड फॉर दैट। सो दीज पीपल आर they are what is it, what are they called? They are compulsive liars to some extent, and they are usual suspects. आप सीए का होगा तो ये लोग खड़े हो जाते हैं कि ये गलत है, आप 370 पे हो जाते तो ये लोग हैं, तो सेम लोग ही है ना। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि कश्मीर फाइल्स की ये कहेंगे हाँ यार बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी? एंड इसमें सब पढ़े लिखे लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग जो यूनाइटेड नेशंस में रह चुके हैं, उनको भी, वो भी आंख के अंधे हो गए हैं, उनको भी नजर नहीं आता। दे आर सो ब्लाइंडेड बाय देयर हेट्रेड
वन पर्सन दैट दे हैव डिसाइडेड वो कि यार हमको कुछ भी, कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कमेटी में कि ये फिल्म देखनी चाहिए, तो इसका मतलब ये तो हमको अगर वो कह दें कि खाना जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये लोग तो खाना बंद कर देंगे, कि पानी पीने के लिए अच्छा नहीं तो पीना बंद कर देंगे, बिकॉज दे हैव टू अपोज सम और द अदर. So what was happening in the country? What was happening in the country? This film could have not worked if it did not have truth in it. और बड़ी मुश्किल से बेचारे ये 4-5 कश्मीरी लोगों 7 लाख कश्मीरी लोगों को कहीं से उनकी ट्रेजेडी लोगों तक पहुंची है, उसमें इन्होंने पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दी. अरे उनको गले लगाओ, उनके जख्मों को मलहम लगाने की कोशिश करो, ना कि बोलो कि ये झूठ है, पाखंड है, प्रोपोगेंडा है, वगैरह वगैरह वगैरह. हाउ विल यू एवर कम इनटू पावर बैक if your philosophy is based on lies? Because today's youth may come across as irreverent, your children or the thing, but they are very honest and they are very straightforward. So आप उनसे झूठ बोलकर, तो वो जमाने गए जब जात पात पे इलेक्शन लड़ता थे, वो जमाने गए जब माइनॉरिटी को अपीजमेंट पे इलेक्शन चलते थे, अभी भी होता है. मगर एज यू सी, नन ऑफ दीज पीपल आर एवर टॉकिंग अबाउट हाउ टू बिल्ड द नेशन. आपने आज तक कभी सुना है राहुल गांधी ने बोला मैं सोच रहा हूं देश के बारे में ऐसा होना चाहिए, अगर देश में ऐसा आ जाए? उनका काम हो गया, ही इज बिकम ए कंपल्सिव क्रिटिसाइजर, और वो क्या बोलते हैं वो समझ नहीं आता. आपने आज तक कभी बोला किसी पॉलिटिकल पार्टी, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ने कि दिस इज आवर मैप ऑफ हाउ इंडिया विल बिकम द सुपर पावर इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स? अगर वो उसमें टाइम लगाएं तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट दे मे डू बेटर इन द नेक्स्ट इलेक्शंस. बट जस्ट बाय क्रिटिसाइजिंग कैन नॉट बी देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बिल्डिंग ऑफ द नेशन. Criticism is a healthy point, but you cannot only use criticism and think that this मैंने अपना काम खत्म कर लिया, अब ये देश पर जितनी मेरी जो जिम्मेदारियां थी वो खत्म हो गई क्योंकि मैंने तो क्रिटिसाइज कर दिया. चाहे वो फिल्म है, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो फलाना धिमकाना है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक है, चाहे वो किसानों का आंदोलन है, कि मैंने जो डिफरेंट पॉइंट पे बात की है.